लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, इसे लेकर सभी राजनीतिक दल सक्रिय हो गए हैं। क्या है राहुल गांधी का नया चुनावी वादा, ये जानते हैं। सत्ता में आए तो कराएंगे संपत्ति के बंटवारे का सर्वे। जाति जनगणना के बाद राहुल गांधी का नया चुनावी वादा। राहुल गांधी ने कहा कि एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों की संख्या देश की कुल आबादी का 90% है, लेकिन आप उन्हें नौकरियों में नहीं देखेंगे। सच्चाई ये है कि इस 90% आबादी के पास कोई हिस्सेदारी नहीं है। जी हां, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तेलंगाना में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पार्टी के जितनी आबादी उतना हक नारे का जिक्र करते हुए कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो ये पता लगाने के लिए एक वित्तीय और संस्थागत सर्वेक्षण कराएगी कि देश की अधिकतर संपत्ति पर किसका नियंत्रण है। आपको बता दें कि कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी करने के बाद हैदराबाद में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि अगर पार्टी सत्ता में आई तो राष्ट्रव्यापी जातीय जनगणना के अलावा वेल्थ सर्वे यानी संपत्ति के बंटवारे का सर्वेक्षण कराया जाएगा। ये हमारा वादा है। उन्होंने कहा, हम पहले निर्धारित करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी जाति जनगणना करेंगे कि कितने लोग अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी, अनुसूचित जाति यानी एससी, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी और अल्पसंख्यक समुदाय से हैं। उसके बाद धन के समान वितरण को सुनिश्चित करने के लिए एक ऐतिहासिक कदम के तहत हम एक वित्तीय और संस्थागत सर्वेक्षण कराएंगे। ये रेखांकित करते हुए कि पार्टी सभी क्षेत्रों में सभी समुदायों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करेगी। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस ये सुनिश्चित करेगी कि वो लोगों को उनकी उचित हिस्सेदारी दिलाए। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों की संख्या देश की कुल आबादी का 90% है, लेकिन आप उन्हें नौकरियों में नहीं देखेंगे। सच्चाई ये है कि 90% आबादी के पास कोई हिस्सेदारी नहीं है और 90 IAS अधिकारी हैं जो देश का प्रशासन चलाते हैं, लेकिन उनमें से केवल 3 ओबीसी, 1 आदिवासी और 3 दलित हैं। साथ ही राहुल गांधी ने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी देश की संपत्तियों, नौकरियों और अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं को समुदायों की जनसंख्या के हिसाब से वितरित करने का कार्य करेगी। आपको बता दें कि कांग्रेस ने शुक्रवार को न्याय के 5 स्तंभों पर फोकस करते हुए अपना घोषणा पत्र जारी किया है। पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में देश में ओबीसी के प्रतिनिधित्व को मजबूत करने के लिए जाति जनगणना और अन्य उपायों पर ध्यान केंद्रित किया है। बता दें कि तेलंगाना में 17 लोकसभा सीटों के लिए 13 मई को एक ही चरण में मतदान होगा। लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को घोषित होंगे। राहुल गांधी तेलंगाना में जिस जगह पर रैली को संबोधित कर रहे थे, वहीं से सोनिया गांधी ने पिछले साल कांग्रेस की 6 गारंटियों की घोषणा की थी। इससे पहले भी कांग्रेस और बीजेपी में पलटवार का दौर जारी था, जिसके चलते कांग्रेस नेता ने दावा किया था कि मध्य प्रदेश में पिछले 18 वर्षों में 18,000 किसानों ने आत्महत्या की है। उन्होंने आरोप लगाया कि इसका मतलब है कि राज्य में हर दिन 3 किसान अपनी जान दे देते हैं। उन्होंने कहा कि भारत में 2 विचारधाराएं चल रही हैं, एक प्रेम, सम्मान और भाईचारे की, जिसका समर्थन कांग्रेस करती है, जबकि दूसरी नफरत और गुस्से की, जिसका समर्थन आरएसएस और भाजपा करती है। देश दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म समय डिजिटल।